ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ आदि शक्ति दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हम सभी अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उपहार देते हैं। कन्या पूजन से माँ आदि शक्ति दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप कन्या पूजन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, कन्याओं को भोजन में अगर यह वस्तुएं खिला देते हैं या कन्याओं को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें आप दे देते हैं, तो इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए और कन्या पूजन, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी ये गलती ना करें। दोस्तों, कन्या पूजन वैसे तो नवरात्रि में हर दिन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी जिसे दुर्गा अष्टमी और नवमी जिसे महानवमी कहा जाता है, इन 2 दिनों कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन देवी की पूजा करने के साथ ही कन्याओं की पूजा की जाती है। इसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिया जाता है। कन्या पूजन के दौरान 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था की कन्याओं का पूजन करना वर्जित माना जाता है। 10 वर्ष से अधिक यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की कन्याओं को कन्या नहीं माना जाता और नवरात्रि में उनका पूजन नहीं किया जाता। दोस्तों, कहा जाता है कि माता रानी होम, जप, दान, पूजा और व्रत से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। दुख, दरिद्रता और शत्रु का नाश करने के लिए कन्या पूजन सर्वोत्तम माना गया है। कन्या पूजन में वैसे तो 9 कन्याओं को शामिल किया जाता है। 9 कन्याओं में माँ आदि शक्ति दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कर उन्हें माँ का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। और कन्याओं के साथ ही एक लांगुर, जिसे बटुक भैरव का रूप माना जाता है, का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, अगर 9 कन्याओं का पूजन ना कर सके तो कम से कम 2 या 1 कन्या का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप घर से बाहर की किसी कन्या का पूजन करें। आपके घर में आपकी बेटी, भतीजी या कोई भी रिश्तेदार हो, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर ही पूजन करना है। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि कन्याओं को अपने घर बुलाते तो हैं, लेकिन कन्याओं को कन्या मानकर ही उनका पूजन करते हैं। उनमें माता रानी के स्वरूप का दर्शन नहीं करते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से यह गलती भूलकर भी ना करें। अगर आप कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनका पूजन नहीं करेंगे तो आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही कन्याओं को सम्मान सहित जमीन पर आसन बिछाकर उस पर ही बिठाना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि वह सोफा वगैरह पे बिस्तर पर कन्याओं को बिठाकर भोजन करा देते हैं। ऐसा करना गलत है। आपको कन्याओं को जमीन पर आसन बिछाकर ही भोजन कराना चाहिए और कन्याओं को जिस जगह आप भोजन करा रहे हैं वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। कन्याएं जो चप्पल पहनकर आए उन्हें भोजन कराने के स्थान से दूर उतरवाएं। कन्याओं को भोजन कराने के स्थान के पास चप्पल या कोई भी गंदी चीजें ना रखें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले कन्याओं के चरण धोएं, उनके चरण को कपड़े से पोंछें और सम्मान सहित उन्हें आसन पर बिठाकर ही भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने से पहले माता रानी को आप भोग अवश्य ही लगाएं। आपने प्रसाद के लिए जो भी भोजन बनाया है, हलवा पूरी या खीर पूरी, चना, जो भी आपने बनाया है, उसका पहले आप माता रानी को भोग लगाएं। उसके पश्चात ही इस प्रसाद को आप कन्याओं को खिलाएं। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि भोजन में हम नमकीन सब्जियां भी बनाते हैं।
लेकिन ध्यान रखें, कन्याओं को सबसे पहले आपको मीठा प्रसाद ही खिलाना है। उसके बाद ही आपको कोई नमकीन वस्तु कन्याओं को खिलानी चाहिए। इसलिए कन्याओं को सबसे पहले माता रानी को आपने जो पूरी, हलवा, खीर पूरी का भोग लगाया है, सबसे पहले वह प्रसाद ही आप कन्याओं को खिलाएं। तभी आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा और माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराते समय कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए आप जो भी भोजन तैयार कर रहे हैं उसमें आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपको भोजन एकदम स्वच्छ बनाना चाहिए। साथ ही भोजन में खटाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खटाई जैसे कि आम की सूखी खटाई है या नींबू है, इस चीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कन्याओं को भोजन के साथ कुछ लोग अचार भी दे देते हैं, तो ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही कन्याओं का जो भोजन तैयार करें उसमें प्याज लहसुन का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आपको कन्याओं को वही भोजन कराना चाहिए जो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह कन्याएं माता रानी का ही स्वरूप है। और भोजन में तुलसी दल भी नहीं रखना चाहिए। अधिकतर लोग जो भगवान श्री राम को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखते हैं और वह तुलसी दल का प्रसाद भी कन्याओं को दे देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी के पूजन में माता रानी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। कई लोग कन्याओं को बाजार का भोजन, बाजार से कचौरी वगैरह लाकर खिला देते हैं या पास्ता, चाउमीन, पिज्ज़ा वगैरह खिला देते हैं, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पिज्ज़ा, पास्ता वगैरह जो भी फास्ट फूड होते हैं, इनका माता रानी को भोग नहीं लगाया जाता। अगर आप भी ऐसा करते थे तो भूलकर भी अब यह गलती दोबारा ना करें, नहीं तो आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। माता रानी को सदैव देव भोग ही लगाया जाता है। शास्त्रों में देव भोग बताए गए हैं, खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि और मिष्ठान। इसलिए आप सभी माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं चीजों का माता रानी को भोग लगाएं और कन्याओं को भी यही चीजें खिलाएं। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उपहार देकर ही विदा करना चाहिए। कन्याओं को सदैव ऐसी ही वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए जिनका कन्या लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। यूजलेस वस्तुएं कन्याओं को भूलकर भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री आप कन्याओं को भेंट में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप अगर कन्याओं को वस्त्र भेंट में दे रहे हैं या श्रृंगार की सामग्री, तो यह सभी चीजें आपको पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। उसके पश्चात ही उन वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री को आपको कन्याओं को भेंट में देना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग जिस तरह के वस्त्र खुद पहनते हैं उस तरह के वस्त्र ना लाकर सस्ते वस्त्र लाकर कन्याओं को भेंट में देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह कन्याएं माता रानी का स्वरूप है और इन्हें आपको अपनी सामर्थ्यानुसार अच्छी से अच्छी वस्तु भेंट में देनी चाहिए। अगर आप कन्याओं को वस्त्र भेंट में दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि कन्याओं को सदैव शुभ रंग के वस्त्र ही भेंट में दें। कन्याओं को भूलकर भी काले, नीले या ब्राउन कलर के वस्त्र भेंट में नहीं देने चाहिए। ना ही सफेद रंग के वस्त्र आप कन्याओं को भेंट में दें। यह सभी रंग अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को सदैव शुभ रंग के वस्त्र, खासकर लाल रंग के वस्त्र भेंट में दें। इससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप अशुभ रंग के वस्त्र कन्याओं को भेंट में दे देते हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अधिकतर सभी कन्याओं को भेंट में रुपए देते हैं, जैसे कि 10, 20 रुपए, 50 रुपए। अपनी सामर्थ्यानुसार लोग कन्याओं को रुपए देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ना करें। कन्याओं को भेंट में रुपए देना तो बहुत शुभ होता है। अगर आप कन्याओं को भेंट में रुपए देंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन सदैव रुपए भेंट में देते
समय इस बात का ध्यान रखें, आपको शुभ अंक में ही कन्याओं को रुपए भेंट में देने हैं, जैसे कि 11, 21, 51, 101, 201। विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्याओं को शिक्षण सामग्री भी आप भेंट में दे सकते हैं। ध्यान रखें, आपको कन्याओं को ऐसी ही वस्तु भेंट में देनी है जिसका वह लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आपकी दी हुई भेंट का कन्या जितने लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे आपको उतने ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपको कन्याओं को भेंट देते समय मन में श्रद्धा का भाव रखना है। कन्याओं को भेंट देते समय यह बिल्कुल भी ना सोचें कि आप कन्याओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि आप माता रानी को कुछ अर्पित कर रहे हैं। अगर कन्याओं को भेंट देते समय आपके मन में कुछ गलत विचार आते हैं, श्रद्धा भाव नहीं होगा, तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, माना जाता है भेंट में दी हुई वस्तुएं अगर कन्याएं इस्तेमाल करती हैं तो इसका मतलब यह है कि वह सभी वस्तुएं माता रानी ने स्वीकार कर ली। इसलिए कन्याओं को भेंट अवश्य ही दें। कन्याओं को भेंट देने के पश्चात आप कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद भी अवश्य ही लें। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि के व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।